SSC 24/7, your daily companion for government exam prep. एडवेंट जो एक नाउन है जिसका इंग्लिश में मतलब द अराइवल ऑफ अ नोटेबल पर्सन, थिंग और इवेंट होता है। हिंदी में आगमन या आगमनोत्सव होता है। एडवेंट एक ऐसे व्यक्ति, वस्तु या घटना के आने को कहते हैं जो खास हो। एग्जाम्पल, द एडवेंट ऑफ स्प्रिंग ब्रॉट न्यू लाइफ टू द वैली, मतलब वसंत का आगमन ने घाटी में नया जीवन लाया। इसका सिनोनिम्स हैं अराइवल, कमिंग। एडवर्सरी जो एक नाउन है जिसका इंग्लिश में मतलब एन अपोनेंट और एनिमी होता है। हिंदी में प्रतिद्वंद्वी या विरोधी होता है। एडवर्सरी एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो आपका विरोध या प्रतियोगिता में हो। एग्जाम्पल, ही फेस्ड हिज एडवर्सरी इन द फाइनल मैच, मतलब उसने अंतिम मैच में अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना किया। इसका सिनोनिम्स हैं अपोनेंट, राइवल। एडवर्स जो एक एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश में मतलब प्रिवेंटिंग सक्सेस और डेवलपमेंट, हार्मफुल, अनफेवरेबल होता है। हिंदी में प्रतिकूल या हानिकारक होता है। एडवर्स एक ऐसी स्थिति को कहते हैं जो सफलता या विकास में रुकावट डाले। एग्जाम्पल, एडवर्स वेदर कंडीशंस डिलेड द इवेंट, मतलब प्रतिकूल मौसम ने घटना में देरी की। इसका सिनोनिम्स हैं अनफेवरेबल, हार्मफुल। एडवर्सली एक एडवर्ब है जिसका इंग्लिश में मतलब इन अ वे दैट प्रिवेंट्स सक्सेस और डेवलपमेंट, हार्मफुली और अनफेवरेबली होता है। हिंदी में प्रतिकूल रूप से या नकारात्मक रूप से होता है। एडवर्सली एक ऐसे तरीके को कहते हैं जो सफलता या विकास को रोके। एग्जाम्पल, द डिसीजन एडवर्सली अफेक्टेड द प्रोजेक्ट, मतलब फैसले ने परियोजना को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। इसका सिनोनिम्स हैं नेगेटिवली, अनफेवरेबली। एडवर्सिटी जो एक नाउन है जिसका इंग्लिश में मतलब डिफ़िकल्टीज और मिसफॉर्चून होता है। हिंदी में विपत्ति या कठिनाई होता है। एडवर्सिटी एक ऐसी मुश्किल स्थिति को कहते हैं जो जीवन में दुख या परेशानी लाती है। एग्जाम्पल, शी ओवरकेम एडवर्सिटी टू अचीव हर ड्रीम्स, मतलब उसने विपत्ति को पार करके अपने सपने पूरे किए। इसका सिनोनिम्स हैं हार्डशिप, मिसफॉर्चून। एडवोकेट जो एक नाउन या वर्ब है जिसका इंग्लिश में मतलब अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग होता है। हिंदी में वकील या समर्थन करना होता है। एडवोकेट एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो किसी चीज़ का समर्थन या विरोध करता है। एग्जाम्पल, शी इज़ एन एडवोकेट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मतलब वो पर्यावरण संरक्षण की समर्थक है। इसका सिनोनिम्स हैं सपोर्टर, डिफेंडर। अफेक्शनेट एक एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश में मतलब शोइंग फॉन्डनेस और लव होता है। हिंदी में स्नेही या प्रेमपूर्ण होता है। अफेक्शनेट एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो प्यार या स्नेह दिखाए। एग्जाम्पल, द अफेक्शनेट हग वार्म्ड हर हार्ट, मतलब स्नेही झप्पी ने उसके दिल को गरमा दिया। इसका सिनोनिम्स हैं लविंग, फॉन्ड। अफिलिएटेड एक एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश में मतलब ऑफिशियली अटैच्ड और कनेक्टेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन होता है। हिंदी में संबद्ध या संबंधित होता है। अफिलिएटेड एक ऐसे संस्थान को कहते हैं जो किसी बड़े संस्थान से जुड़ा हो। एग्जाम्पल, द कॉलेज इज अफिलिएटेड विद द यूनिवर्सिटी, मतलब कॉलेज विश्वविद्यालय से संबद्ध है। इसका सिनोनिम्स हैं एसोसिएटेड, कनेक्टेड। अफर्मेटिव जो एक एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश में मतलब एक्सप्रेसिंग अग्रीमेंट और कंसेंट होता है। हिंदी में सकारात्मक या स्वीकारात्मक होता है। अफर्मेटिव एक ऐसे जवाब को कहते हैं जो सहमति या स्वीकृति दिखाए। एग्जाम्पल, शी गेव एन अफर्मेटिव नॉड टू द प्लान, मतलब उसने योजना के लिए सकारात्मक संकेत दिया। इसका सिनोनिम्स है पॉजिटिव, अग्रीइंग। अफ्लिक्ट एक वर्ब है जिसका इंग्लिश में मतलब टू कॉज पेन और सफरिंग होता है। हिंदी में पीड़ा देना या कष्ट देना होता है। अफ्लिक्ट एक ऐसी चीज को कहते हैं जो किसी को दुख या तकलीफ दे। एग्जाम्पल, द डिजीज अफ्लिक्टेड मैनी इन द विलेज, मतलब बीमारी ने गांव में कई लोगों को पीड़ा दी। इसका सिनोनिम्स हैं ट्रबल, टॉर्मेंट।
एफ्लुएंट जो एक एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश में मतलब हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी, वेल्दी होता है। हिंदी में समृद्ध या धनी होता है। एफ्लुएंट एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो बहुत पैसा या संपत्ति रखता हो। एग्जाम्पल, द एफ्लुएंट नेबरहुड हैड ग्रैंड हाउसेस, मतलब समृद्ध मोहल्ले में शानदार घर थे। इसका सिनोनिम्स हैं वेल्दी, रिच। अफ्रेंट एक नाउन है जिसका इंग्लिश में मतलब एन एक्शन और रिमार्क दैट कॉजेज आउटरेज और ऑफेंस होता है। हिंदी में अपमान या तिरस्कार होता है। अफ्रंट एक ऐसी बात या काम को कहते हैं जो किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए। एग्जाम्पल, हिज कॉमेंट वॉज एन अफ्रंट टू हर डिग्निटी, मतलब उसकी टिप्पणी उसके स्वाभिमान के लिए अपमान थी। इसका सिनोनिम्स हैं इंसल्ट, ऑफेंस। अफ्रेड एक एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश में मतलब फीलिंग फियर और एंग्जाइटी होता है। हिंदी में डरा हुआ या भयभीत होता है। अफ्रेड एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो डर या चिंता महसूस करे। एग्जाम्पल, शी वॉज अफ्रेड ऑफ द डार्क फॉरेस्ट, मतलब वो अंधेरे जंगल से भयभीत थी। इसका सिनोनिम्स हैं स्केर्ड, फ्राइटेंड। एग्रीगेट जो एक नाउन या एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश में मतलब अ होल फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग सेवरल एलिमेंट्स होता है। हिंदी में कुल या सकल होता है। एग्रीगेट एक ऐसे समूह को कहते हैं जो कई तत्वों के जोड़ से बनता है। एग्जाम्पल, द एग्रीगेट स्कोर डिटरमिन्ड द विनर, मतलब कुल स्कोर ने विजेता का निर्णय किया। इसका सिनोनिम्स है टोटल, सम। एजिटेटेड एक एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश में मतलब फीलिंग और अपीयरिंग ट्रबल्ड और नर्वस होता है। हिंदी में व्याकुल या उत्तेजित होता है। एजिटेटेड एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो परेशान या घबराया हुआ दिखे। एग्जाम्पल, ही सीम्ड एजिटेटेड बिफोर द स्पीच, मतलब वो भाषण से पहले व्याकुल लग रहा था। इसका सिनोनिम्स हैं नर्वस, अपसेट। अग्नोस्टिक जो एक नाउन या एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश में मतलब अ पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग इज नोन और कैन बी नोन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड होता है। हिंदी में अज्ञेयवादी या संशयवादी होता है। अग्नोस्टिक एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में जानकारी ना होने पर विश्वास करे। एग्जाम्पल, शी डिस्क्राइब्ड हरसेल्फ एज एन अग्नोस्टिक, मतलब उसने खुद को अज्ञेयवादी कहा। इसका सिनोनिम्स है स्केप्टिक, डाउटर। एगनी जो एक नाउन है जिसका इंग्लिश में मतलब एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग होता है। हिंदी में तीव्र पीड़ा या व्यथा होता है। एगनी एक ऐसी कठोर दुख को कहते हैं जो शारीरिक या मानसिक हो। एग्जाम्पल, ही वॉज इन एगनी आफ्टर द इंजरी, मतलब चोट के बाद वो तीव्र पीड़ा में था। इसका सिनोनिम्स है पेन, टॉर्मेंट। अग्रीड जो एक एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश में मतलब एक्सेप्टेड और सेटल्ड बाय म्यूचुअल कंसेंट होता है। हिंदी में सहमत या स्वीकृत होता है। अग्रीड एक ऐसी स्थिति को कहते हैं जहां दोनों तरफ से स्वीकृति हो। एग्जाम्पल, दे रीच्ड एन अग्रीड डिसीजन, मतलब उन्होंने एक सहमत फैसला किया। इसका सिनोनिम्स है सेटल्ड, म्यूचुअल। अग्रीमेंट जो एक नाउन है जिसका इंग्लिश में मतलब हार्मनी और अकॉर्डेंस इन ओपिनियन और फीलिंग होता है। हिंदी में समझौता या सहमति होता है। अग्रीमेंट एक ऐसी स्थिति को कहते हैं जहां विचार या भावनाओं में एकता हो। एग्जाम्पल, दे साइंड एन अग्रीमेंट टू कोलैबोरेट, मतलब उन्होंने सहयोग के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया। इसका सिनोनिम्स हैं कॉन्ट्रैक्ट, अकॉर्ड। एम जो एक नाउन या वर्ब है जिसका इंग्लिश में मतलब अ पर्पस और इंटेंशन टू डायरेक्ट टुवर्ड्स अ टारगेट होता है। हिंदी में लक्ष्य या निशाना लगाना होता है। एम एक ऐसे उद्देश्य को कहते हैं जो किसी चीज को हासिल करने के लिए हो। एग्जाम्पल, हर एम वॉज टू बिकम अ डॉक्टर, मतलब उसका लक्ष्य डॉक्टर बनना था। इसका सिनोनिम्स हैं गोल, टारगेट। आइल जो एक नाउन है जिसका इंग्लिश में मतलब अ पैसेज बिटवीन रोज ऑफ सीट्स और शेल्व्स होता है। हिंदी में गलियारा या मार्ग होता है। आइल एक ऐसे रास्ते को कहते हैं जो कुर्सियों या शेल्व्स के बीच में हो।
एग्जाम्पल, शी वॉक्ड डाउन द आयल टू हर सीट, मतलब वो गलियारे से अपनी सीट तक गई। इसका सिनोनिम्स हैं पैसेज, कॉरिडोर। अलार्म जो एक नाउन या वर्ब है जिसका इंग्लिश में मतलब अ वार्निंग ऑफ डेंजर होता है, हिंदी में चेतावनी या खतरा होता है। अलार्म एक ऐसी चेतावनी को कहते हैं जो किसी खतरे के बारे में बताए। एग्जाम्पल, द अलार्म अलर्टेड एवरीवन टू द फायर, मतलब चेतावनी ने सबको आग के बारे में सतर्क किया। इसका सिनोनिम्स है वार्निंग, अलर्ट। एलिनेट जो एक वर्ब है जिसका इंग्लिश में मतलब टू कॉज समवन टू फील आइसोलेटेड और एस्ट्रेंज्ड होता है, हिंदी में पराया करना या विमुख करना होता है। एलिनेट एक ऐसे काम को कहते हैं जो किसी को अकेला या दूर कर दे। एग्जाम्पल, हिज बिहेवियर एलिनेटेड हिज फ्रेंड्स, मतलब उसके व्यवहार ने दोस्तों को पराया कर दिया। इसका सिनोनिम्स हैं एस्ट्रेंज, आइसोलेट। अले जो एक वर्ब है जिसका इंग्लिश में मतलब टू डिमिनिश और पुट एट रेस्ट फियर, सस्पिशन और वरी होता है, हिंदी में कम करना या शांत करना होता है। अले एक ऐसे काम को कहते हैं जो डर या चिंता को कम करे। एग्जाम्पल, हर वर्ड्स हेल्प्ड अले हिज फियर्स, मतलब उसके शब्दों ने उसके डर को शांत किया। इसका सिनोनिम्स है काम, रिलीव। अलेज एक वर्ब है जिसका इंग्लिश में मतलब टू क्लेम समथिंग विदाउट प्रूफ होता है, हिंदी में आरोप लगाना या दावा करना होता है। अलेज एक ऐसे दावे को कहते हैं जिसका कोई सबूत ना हो। एग्जाम्पल, ही अलेज्ड दैट द कंपनी चीटेड हिम, मतलब उसने आरोप लगाया कि कंपनी ने उसे धोखा दिया। इसका सिनोनिम्स हैं क्लेम, असर्ट। एलिविएट एक वर्ब है जिसका इंग्लिश में मतलब टू मेक सफरिंग, डेफिशिएंसी और अ प्रॉब्लम लेस सिवियर होता है, हिंदी में कम करना या हल्का करना होता है। एलिविएट एक ऐसे काम को कहते हैं जो दुख या समस्या को कम करे। एग्जाम्पल, द मेडिसिन एलिविएटेड हर पेन, मतलब दवा ने उसकी पीड़ा को हल्का किया। इसका सिनोनिम्स हैं रिलीफ, ईज। अलाउ एक वर्ब है जिसका इंग्लिश में मतलब टू गिव परमिशन फॉर समथिंग होता है, हिंदी में अनुमति देना या स्वीकार करना होता है। अलाउ एक ऐसी चीज को कहते हैं जो किसी काम की अनुमति दे। एग्जाम्पल, दे अलाउड हर टू ज्वाइन द टीम, मतलब उन्होंने उसे टीम में शामिल होने की अनुमति दी। इसका सिनोनिम्स है परमिट, ऑथराइज। अल्यूरमेंट जो एक नाउन है जिसका इंग्लिश में मतलब द पावर और क्वालिटी ऑफ अट्रैक्टिंग और एंटाइसिंग होता है, हिंदी में प्रलोभन या आकर्षण होता है। अल्यूरमेंट एक ऐसी शक्ति को कहते हैं जो किसी को आकर्षित या लुभाए। एग्जाम्पल, द अल्यूरमेंट ऑफ द ऑफर वॉज हार्ड टू रेजिस्ट, मतलब प्रस्ताव का प्रलोभन रोकना मुश्किल था। इसका सिनोनिम्स है अट्रैक्शन, एंटाइसमेंट। अल्यूरिंग एक एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश में मतलब पावरफुली एंड मिस्टीरियसली अट्रैक्टिव और फैसिनेटिंग होता है, हिंदी में आकर्षक या मोहक होता है। अल्यूरिंग एक ऐसी चीज को कहते हैं जो किसी को अपनी ओर खींचे। एग्जाम्पल, द अल्यूरिंग मेलोडी कैप्टिवेटेड द ऑडियंस, मतलब मोहक सुर ने दर्शकों को मोहित किया। इसका सिनोनिम्स हैं अट्रैक्टिव, फैसिनेटिंग। अलूफ जो एक एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश में मतलब नॉट फ्रेंडली और फोर्थकमिंग, कूल एंड डिस्टेंट होता है, हिंदी में अलग थलग या उदासीन होता है। अलूफ एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो दोस्ताना न हो या दूरी बनाए रखे। एग्जाम्पल, ही रिमेन्ड अलूफ ड्यूरिंग द पार्टी, मतलब वो पार्टी में अलग थलग रहा। इसका सिनोनिम्स हैं डिस्टेंट, रिजर्व्ड। ऑल्टर जो एक वर्ब है जिसका इंग्लिश में मतलब टू चेंज और मॉडिफाई समथिंग होता है, हिंदी में बदलना या परिवर्तन करना होता है। ऑल्टर एक ऐसे काम को कहते हैं जो किसी चीज़ में तब्दीली लाए। एग्जाम्पल, दे ऑल्टर्ड द प्लान टू फिट द बजट, मतलब उन्होंने बजट के अनुसार योजना बदली। इसका सिनोनिम्स है चेंज, मॉडिफाई। ऑल्टरेशन जो एक नाउन है जिसका इंग्लिश में मतलब द एक्ट और प्रोसेस ऑफ चेंजिंग समथिंग होता है, हिंदी में परिवर्तन या बदलाव होता है।
ऑल्टरेशन एक ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं जो किसी चीज को बदलने का काम करे। एग्जाम्पल, द ऑल्टरेशन ऑफ द ड्रेस टुक आवर्स, मतलब ड्रेस का परिवर्तन में घंटे लगे। इसका सिनोनिम्स है चेंज, मॉडिफिकेशन। अल्ट्रुइस्ट जो एक नाउन है जिसका इंग्लिश में मतलब अ पर्सन हु इज सेल्फलेसली कंसर्न्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स होता है। हिंदी में परोपकारी या निस्वार्थी होता है। अल्ट्रुइस्ट एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो दूसरों के कल्याण के लिए बिना स्वार्थ के काम करे। एग्जाम्पल, द अल्ट्रुइस्ट डोनेटेड ऑल हर अर्निंग्स टू चैरिटी, मतलब परोपकारी ने अपनी सारी कमाई दान में दी। इसका सिनोनिम्स है फिलैंथ्रोपिस्ट, बेनिफैक्टर। अल्ट्रुइस्टिक जो एक एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश में मतलब शोइंग सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स होता है। हिंदी में परोपकारी या निस्वार्थ होता है। अल्ट्रुइस्टिक एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो दूसरों के लिए बिना स्वार्थ के काम करे। एग्जाम्पल, हर अल्ट्रुइस्टिक एक्शंस हेल्प्ड द कम्युनिटी, मतलब उसके परोपकारी कार्यों ने समुदाय की मदद की। इसका सिनोनिम्स है सेल्फलेस, जेनरस। अमालगम जो एक नाउन है जिसका इंग्लिश में मतलब अ मिक्सचर और ब्लेंड होता है। हिंदी में मिश्रण या सम्मिश्रण होता है। अमालगम एक ऐसे जोड़ को कहते हैं जो कई चीज़ों के मिलने से बनता है। एग्जाम्पल, द फेस्टिवल वॉज एन अमालगम ऑफ कल्चर्स, मतलब त्योहार संस्कृतियों का मिश्रण था। इसका सिनोनिम्स है मिक्सचर, ब्लेंड। अमेज जो एक वर्ब है जिसका इंग्लिश में मतलब टू सरप्राइज ग्रेटली और अस्टॉनिश होता है। हिंदी में चकित करना या आश्चर्यचकित करना होता है। अमेज एक ऐसे काम को कहते हैं जो किसी को बहुत हैरान करे। एग्जाम्पल, हर परफॉर्मेंस अमेज द ऑडियंस, मतलब उसके प्रदर्शन ने दर्शकों को चकित किया। इसका सिनोनिम्स है अस्टॉनिश, स्टन। एम्बिग्युअस जो एक एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश में मतलब ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, अनक्लियर होता है। हिंदी में अस्पष्टता या अनेकार्थी होता है। एम्बिग्युअस एक ऐसी बात को कहते हैं जो एक से ज्यादा अर्थ रखती हो या स्पष्ट न हो। एग्जाम्पल, हिज एम्बिग्युअस रिप्लाई कन्फ्यूज्ड एवरीवन, मतलब उसके अस्पष्ट जवाब ने सबको उलझन में डाला। इसका सिनोनिम्स है अनक्लियर, वेग। अम्बिशन जो एक नाउन है जिसका इंग्लिश में मतलब अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग होता है। हिंदी में महत्वाकांक्षा या इच्छा होता है। अम्बिशन एक ऐसी तीव्र इच्छा को कहते हैं जो किसी चीज को हासिल करने के लिए हो। एग्जाम्पल, हर अम्बिशन वॉज टू बिकम अ साइंटिस्ट, मतलब उसकी महत्वाकांक्षा वैज्ञानिक बनना थी। इसका सिनोनिम्स है एस्पिरेशन, गोल। एम्बल जो एक वर्ब है जिसका इंग्लिश में मतलब टू वॉक स्लोली और लीजरली होता है। हिंदी में धीरे धीरे चलना या टहलना होता है। एम्बल एक ऐसे धीमे चल को कहते हैं जो आराम से किया जाए। एग्जाम्पल, दे एम्बल्ड थ्रू द पार्क इन द इवनिंग, मतलब उन्होंने शाम को पार्क में धीरे धीरे टहला। इसका सिनोनिम्स है स्ट्रोल, सॉन्टर। अमेंड एक वर्ब है जिसका इंग्लिश में मतलब टू मेक माइनर चेंजेस टू इम्प्रूव और करेक्ट होता है। हिंदी में संशोधन करना या सुधार करना होता है। अमेंड एक ऐसे छोटे बदलाव को कहते हैं जो सुधार के लिए किए जाएं। एग्जाम्पल, दे अमेंडेड द लॉ टू इंक्लूड न्यू रूल्स, मतलब उन्होंने नए नियमों को शामिल करने के लिए कानून में संशोधन किया। इसका सिनोनिम्स है रिवाइज, करेक्ट। एमिकेबल जो एक एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश में मतलब कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रेंडलीनेस एंड एब्सेंस ऑफ डिस्कॉर्ड होता है। हिंदी में मैत्रीपूर्ण या सौहार्दपूर्ण होता है। एमिकेबल एक ऐसी स्थिति को कहते हैं जो दोस्ताना हो और झगड़े से मुक्त हो। एग्जाम्पल, द मीटिंग वॉज कंडक्टेड इन एन एमिकेबल मैनर, मतलब बैठक मैत्रीपूर्ण तरीके से हुई। इसका सिनोनिम्स है फ्रेंडली, कॉर्डियल। एमोरस एक एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश में मतलब शोइंग और एक्सप्रेसिंग लव, स्पेशली रोमांटिक लव होता है। हिंदी में कामुक या प्रेमी होता है। एमोरस एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो प्रेम या रोमांटिक भावना व्यक्त करे। एग्जाम्पल, द एमोरस कपल वॉक्ड हैंड इन हैंड, मतलब प्रेमी जोड़ा हाथ में हाथ लेकर चला। इसका सिनोनिम्स है रोमांटिक, लविंग।
एम्पल जो एक एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश में मतलब इनफ और मोर देन इनफ, प्लेंटिफुल होता है, हिंदी में प्रचुर या पर्याप्त होता है। एम्पल एक ऐसी चीज को कहते हैं जो काफी या उससे ज्यादा हो। एग्जाम्पल, दे हैड एम्पल टाइम टू प्रिपेयर, मतलब उनके पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय था। इसका सिनोनिम्स हैं प्लेंटिफुल, सफिशिएंट। एम्पलीफाई जो एक वर्ब है जिसका इंग्लिश में मतलब टू इंक्रीज द वॉल्यूम और इंटेंसिटी ऑफ समथिंग होता है, हिंदी में बढ़ाना या विस्तार करना होता है। एम्पलीफाई एक ऐसे काम को कहते हैं जो किसी चीज की ताकत या आवाज को बढ़ाए। एग्जाम्पल, द स्पीकर एम्पलीफाइड हर वॉइस फॉर द क्राउड, मतलब वक्ता ने भीड़ के लिए अपनी आवाज को बढ़ाया। इसका सिनोनिम्स है इंक्रीज, बूस्ट। अम्यूजमेंट जो एक नाउन है जिसका इंग्लिश में मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग एंटरटेन्ड और अम्यूज्ड होता है, हिंदी में मनोरंजन या आनंद होता है। अम्यूजमेंट एक ऐसी स्थिति को कहते हैं जो किसी को खुशी या मनोरंजन दे। एग्जाम्पल, द क्लाउन प्रोवाइडेड अम्यूजमेंट फॉर द चिल्ड्रन, मतलब जोकर ने बच्चों के लिए मनोरंजन प्रदान किया। इसका सिनोनिम्स हैं एंटरटेनमेंट, फन। अम्यूजिंग एक एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश में मतलब कॉजिंग लाफ्टर और प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट होता है, हिंदी में मनोरंजनक या हास्यजनक होता है। अम्यूजिंग एक ऐसी चीज को कहते हैं जो हंसी या मनोरंजन लाए। एग्जाम्पल, द अम्यूजिंग स्टोरी मेड एवरीवन लाफ, मतलब मनोरंजनक कहानी ने सबको हंसाया। इसका सिनोनिम्स हैं फनी, एंटरटेनिंग। एनालिटिकल जो एक एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश में मतलब यूजिंग लॉजिकल रीजनिंग टू एग्जामिन और सॉल्व प्रॉब्लम्स होता है, हिंदी में विश्लेषणात्मक या तार्किक होता है। एनालिटिकल एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो तर्क से समस्या का विश्लेषण करे। एग्जाम्पल, हर एनालिटिकल स्किल्स सॉल्व्ड द कॉम्प्लेक्स इशू, मतलब उसके विश्लेषणात्मक कौशलों ने जटिल समस्या का समाधान किया। इसका सिनोनिम्स हैं लॉजिकल, रीजनिंग। एंसेस्टर एक नाउन है जिसका इंग्लिश में मतलब अ पर्सन फ्रॉम होम वन इज डिसेंडेड होता है, हिंदी में पूर्वज या पुरखा होता है। एंसेस्टर एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिनसे कोई वंश में आता है। एग्जाम्पल, हर एंसेस्टर्स केम फ्रॉम अ डिस्टेंट लैंड, मतलब उसके पूर्वज एक दूर देश से आए थे। इसका सिनोनिम्स हैं फोरफादर, प्रोजेनिटर। एंकराइट्स जो एक नाउन है जिसका इंग्लिश में मतलब अ पर्सन हु लिव्स इन सिक्लूजन फॉर रिलीजियस रीजंस होता है, हिंदी में एकांतवासी या तपस्वी होता है। एंकराइट्स एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो धार्मिक कारणों से एकांत में रहना चाहता है। एग्जाम्पल, द एंकराइट्स लिव्ड इन रिमोट केव्स, मतलब एकांतवासी दूरस्थ गुफाओं में रहते थे। इसका सिनोनिम्स हैं हर्मिट, रेक्लूज। एंशिएंट एक एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश में मतलब बिलोंगिंग टू द वेरी डिस्टेंट पास्ट होता है, हिंदी में प्राचीन या पुराना होता है। एंशिएंट एक ऐसी चीज को कहते हैं जो बहुत पुराने समय से हो। एग्जाम्पल, द एंशिएंट रूइंस अट्रैक्टेड मैनी टूरिस्ट्स, मतलब प्राचीन खंडहर ने कई पर्यटकों को आकर्षित किया। इसका सिनोनिम्स है ओल्ड, हिस्टोरिक। कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद है पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।